डीएजी की तलाशी अभियान जारी है, लेकिन आखिर बाबा किस बिल में छिपा है इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन देखिए, इस हादसे को लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है, जरा ये भी जान लेते हैं। लगातार देखिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी अलीगढ़ पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए न्याय का भरोसा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ सपा नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी हैरान कर देने वाला है। सपा नेता ये कह रहे हैं कि बाबा निर्दोष हैं। रिपोर्ट देखिए। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। प्रवचन कर रहा है तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है, पहले उसे बाबा को पकड़ें और उनके लिए सजा दें। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश? फरार बाबा, 123 मौतें और अब सियासत। हाथरस में हुए हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। बाबा गायब है। पुलिस की टीम लगातार तलाश में छापेमारी कर रही है। इस बीच मौत पर राजनीति का नया चैप्टर शुरू हो गया है। पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने के नाम पर सियासत तेज हो गई है। मौत पर वार पलटवार का दौर तो पहले से ही जारी था। अब नेता खुद पीड़ितों से मिलकर ढांढस बंधा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। हादसे में अपनों को खो चुके लोगों को मदद का भरोसा दिया। कहा कि इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे, न्याय दिलाएंगे। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शौक में है। पॉलिटिकल टूरिज्म के इतर पीड़ित परिवार के लोग बाबा पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बाबा इतना ही चमत्कारी होता तो छुपकर नहीं बैठता। अंधविश्वास है, सब नाटक है। नहीं, चमत्कारी नहीं है, ढोंगी बाबा है। हमारी बस एक ही मांग है, पहले उसे बाबा को पकड़ें और उनके लिए सजा दें। जो भी सरकार सजा देगी वो सजा मिलनी चाहिए उसे। अंधविश्वास है, सब ढोंग पाखंड है। चमत्कारी होते तो कम से कम अपने भक्तों का कष्ट दूर करने तो आते, लेकिन वो तो छिपके बैठ गए ना। एक तरफ लोग जांच की मांग कर रहे हैं, राहुल न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद सूरजपाल के समर्थन में खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने डंके की चोट पर कहा है कि नारायण सरकार हरि निर्दोष है। और कुल मिलाकर के पूरी तरह से प्रशासन दोषी है। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई प्रवचन कर रहा है तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। डंके की चोट पर सूरजपाल के निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बांट रहे समाजवादी पार्टी के सांसद, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव और फिर रामगोपाल यादव ने पूरे मामले को लेकर जो बयान दिया वो भी दबे छिपे अंदाज में सूरजपाल का समर्थन करते सुनाई दिए। समाजवादी पार्टी के निशाने पर शुरुआत से ही यूपी प्रशासन रहा और सूरजपाल और उसके सेवादारों की भूमिका पर उन्होंने आंखें मूंद ली। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई। यही फर्क होता है राजनीति और हकीकत में। एक तरफ जहां राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उसी पाखंडी बाबा का समर्थन करते हैं जो अब तक गायब है। उसी बाबा को निर्दोष बताते हैं जिसका हादसे के बाद से अब तक कुछ पता नहीं चला। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि न्याय दिलाने के नाम पर, पीड़ितों के साथ खड़े होने के नाम पर कितना दिखावा किया जा रहा है।